कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 11 साबुन। ये एक कहानी है। पारिवारिक जीवन में अनेक खट्टे मीठे अनुभव होते हैं जो कुछ सिखाते भी हैं और गुदगुदाते भी हैं। ऐसे ही अनुभवों पर आधारित है प्रस्तुत कहानी। सुखदेव ने जोर से चिल्लाकर पूछा कि मेरा साबुन कहाँ है? तो श्यामा दूसरे कमरे में थी। साबुनदानी हाथ में लिए लपक आई और देवर के पास खड़ी होकर होली से बोली, ये लो। सुखदेव ने एक बार अंगुली से साबुन को छूकर देखा और भवें चढ़ाकर बोला, तुमने लगाया था? क्यों? श्यामा होले से बोली, जरा सा मुंह पर लगाया था। ठीक है, क्यों? तुमने मेरा साबुन लिया? तुमसे 1000 बार मना कर चुका हूँ, लेकिन तुम तो बेहया हो ना। ठीक है, तो वो क्या कहती है कि मुझे गाली मत दो। श्यामा ने डिब्बी वहीं जमीन पर पटक दी और तेज कदमों से बाहर जाती हुई बोली, जरा साबुन छू लिया मैंने तो मानो गजब हो गया। सुखदेव ने वहीं से चिल्लाकर कहा, खबरदार जो अब कभी मेरा साबुन छुआ। अंगीठी पर तरकारी पक रही थी, यानी कि सब्जी बन रही थी। श्यामा भून करती ढक्कन हटाकर कलछुल से उन्हें लोट-पोट करने लगी तो देखा तरकारी जो है आधी से ज्यादा जल गई है। तो उसने क्या किया, कढ़ाई उठाकर नीचे जमीन पर पटक दी। खाक हो गई नासपीटी। तरकारी को निहारती हो वो नाराज होकर बोली। तभी उधर ठंड से लोटा गिरने की आवाज हुई। श्यामा ने चौंक कर देखा, बाहर लड़का बाल्टी खींचकर बाहर लिए जा रहा था। चिल्लाकर फिर बोलती है कि कहाँ लिए जा रहा है भागीर? नहाएंगे। लड़का शांत भाव से जमीन पर बाल्टी घसीटता बोला, चाचा जी ने कहा है। उसने लड़के के हाथ से बाल्टी छीन ली और पैरों से धम-धम करती गुसल खाने के आगे तक गई। सुखदेव छोटे भतीजे को सामने बिठाकर उसके सिर पर साबुन मल रहा था। भाभी को देखकर बोला कि काला कर दिया साबुन, चेहरे का रंग लग गया इसमें काली माई के। वो अपनी भाभी को बोल रहा था ये। तो श्यामा ने चिल्लाकर पूछा कि मैं काली हूँ? सुखदेव ने बोला बच्चे के सिर पर साबुन मलता रहा। श्यामा ने बाल्टी वहीं पटक दी और चढ़े स्वर में पूछा, मैं काली माई हूँ? तो सुखदेव ने घबरा कर कहा, धीरे बोलो, भाई साहब आ गए। श्यामा ने चौंक कर उधर देखा। कमरे के दरवाजे पर पति के जूते चमक रहे थे। उसने जल्दी जल्दी हाथ चलाए, थाली परोसकर पति को आवाज दी, आओ। ब्रजलाल ने आसन पर बैठकर भोजन पर एक नजर डाली और पूछा, आज सब्जी नहीं बनी क्या? आज तरकारी नहीं बनी? नहीं। ये प्याली में क्या है? कदुआ है, लल्ला के लिए रख दिया है, दाल से खाओ। पति ने आज्ञा मानकर एक गिलास मुख में दिया और शांत भाव से बोले कि नमक ले आओ। क्या कम है? श्यामा ने नमक की बुकनी थाली में छोड़ते हुए पूछा। बिल्कुल नहीं है। क्यों झूठ बोलते हो? मैंने नमक डाला था, शर्त लगाती हूँ। तो पति ने हंसकर कहा, यही सही, लेकिन अपनी कुशल चाहो तो पतीली में नमक पीसकर डाल दो। सुखदेव अभी खाने बैठेगा तो फिर आफत आ जाएगी तुम्हारी। श्यामा ने स्वर को चढ़ाकर कहा, क्या आफत आएगी? फांसी तो दे दोगे क्या मुझे? मैं दासी हूँ सबकी। ब्रजलाल ने हंसकर कहा, तुम राजरानी हो, लाओ रोटी तो दो। वो कपड़े पहनकर ऑफिस जाने को तैयार हुए तो श्यामा ने चौखट पकड़े कहा, मुझे साबुन चाहिए। तीने बड़े आश्चर्य भरे स्वर में बोला कि साबुन? कैसा साबुन? सुखदेव से कहो छाता लाओ, वो फाइल उठाना। तभी रसोई घर में से पुकार आई कि भाभी खाना परोस दो। फिर दो पतली आवाजें एक साथ आई, भाभी खाना परोसो। बड़ा लड़का अलग थाली में खाता है, छोटा अपने चाचा जी के हाथ से खाता है। तीनों पास पास नहाए धोए आसनों पर विराजे भोजन कर रहे थे। बड़े लड़के ने मुंह बिचकाकर कहा, दाल में इतना नमक है कि पूछो मत। श्यामा ने डरते डरते देवर की ओर देखा, पर सुखदेव ने नमक के बारे में कुछ शिकायत नहीं की, बल्कि भतीजे को डांट कर बोला कि खाओ चुपचाप। फिर भाभी के आगे प्याली सरकाकर बोला, तरकारी और देना भाभी। भाभी ने हंसकर कहा, तरकारी अब नहीं है, सब खत्म हो गई। ये देखो। कढ़ाई आगे खींचकर हंसकर कहा, ये सब जल गई है। ये इतनी बची थी जो तुम्हारे लिए छांट कर निकाल ली थी। देखो जली हुई का स्वाद देखिए। उसने कहा कि ये जली हुई भी दे दो, मैं खा लूंगा। श्यामा ने कढ़ाई पीछे करके कहा, ये तुम्हारे खाने के काबिल नहीं है, लो तुम जो है दाल ले लो। बड़े लड़के ने कहा, मैं भी दाल और लूंगा। श्यामा ने पतीली उसके आगे सरका कर बोला, ले दाल ले। लड़का पतीली में झांक कर बोला, कहाँ इसमें दाल? दाल नहीं है, अब तू मेरा सिर खा ले।
पेटू दाल तो है नहीं। छोटे भतीजे के झूठे हाथ धोकर सुखदेव कॉलेज के कपड़े पहनने लगा तो कमीज में एक ही बटन बचा पाया, मतलब बाकी बटन उसके टूट गए थे। सुई डोरा और बटन हाथ में लिए भाभी के आगे गा खड़ा हुआ। श्यामा थाल में परोसकर खाना शुरू ही कर रही थी। सुखदेव ने कमीज उसकी गोद में रखकर कहा, जल्दी भाभी जल्दी। भाभी जल्दी जल्दी बटन टाँकने लगी और तब सुखदेव की नजर भाभी के परसे हुए भोजन पर गई। तरकारी जो जलकर काली हो गई थी अकेली अकेली थाली में सजी थी। तभी भाभी ने कमीज देते हुए कहा, लो थामो, अब मुझे भी पेट में कुछ डाल लेने दो, मुझे भी कुछ खाने दो। बड़ा भतीजा बाहर दरवाजे पर खड़ा था। उसके स्कूल की आज छुट्टी थी, कॉलेज जाने लगा तो सुखदेव उसका हाथ पकड़कर खींचता हुआ ले गया, जल्दी जल्दी बड़ी दूर तक। 4 मिनट बाद लड़के ने दही का कुल्हड़ माँ के आगे लाकर धरा। श्यामा उस जली तरकारी से रोटी खाए जा रही थी। दही देखकर अचरज से पूछा, कहाँ से लाया रे? लड़का बाहर को भागता बोला कि चाचा जी ने दिया है, चाचा जी ने लेके भेजा है, क्योंकि उसको पता था कि सब्जी जल गई है, भाभी रोटी कैसे खाएंगी। 1 रुपया था श्यामा के पास और उसी रुपए को लिए सारे दिन घूमती रही कि आज साबुन मंगा कर छोड़ूंगी, पर ऐसी तकदीर फिरी कि कोई ना कोई साबुन लाने वाला, कि कोई मिला ही नहीं साबुन लाने वाला। तब खींचकर बड़े लड़के को समझा बुझाकर गली के मोड़ वाली दुकान पर भेजा साबुन लाने और संतोष की सांस लेकर सांस लेकर बोली मन ही मन कि सुबह अपनी नई टिक्की से नहाऊंगी तो देखूंगी रोज लगाऊंगी साबुन। पर लड़के की अकल पर पत्थर पड़ गए। 2 आने का कपड़े धोने का बदबूदार साबुन और 14 पैसे माँ के सामने रखकर भाग गया। ठीक है, अब श्यामा ने वो 2 आने का साबुन उठाकर कोने में फेंक दिया और लड़के को कोसती रसोई बनाने लगी। आधे घंटे बाद पति आ पहुंचे और उसके आधा घंटा बाद देवर। खाना तैयार हो चुका था। पति के कोई मित्र आ गए थे और बातों की झड़ी लगाए थे। श्यामा 10 बार उस कमरे के दरवाजे पर झांककर लौट आई और 2 बार लड़के को भी भेजा। ब्रजलाल ने कहा आते हैं, पर वह बातों नहीं भला आदमी ना उठा, वो उठा ही नहीं। हार कर श्यामा ने देवर से कहा, लल्ला तुम तो खाओ, वे तो आज बातों से ही अपना पेट भरेंगे। श्यामा पानी लेकर लौटी तो सुखदेव खा चुका था। अचरज से बोली, खा चुके? 2 पराठों से पेट भर गया? पर सुखदेव ने जल्दी जल्दी पानी पिया और जल्दी जल्दी कमीज पहनकर पैरों में चप्पल डालकर खड़ा हो गया रसोई घर के सामने। श्यामा झूठी थाली लेकर बाहर निकली और रसोई खड़ा देखा तो रुक गई। सुखदेव ने धीरे से कहा, भाभी? तो भाभी धीरे से बोली, क्यों क्या है भाभी? आज बहुत अच्छी फिल्म आई है, तुम जा रहे हो? पैसे नहीं है। भाभी ने सोचकर कहा, 14 आने से काम चल जाएगा? 14 आने है मेरे पास, लाओ लाओ। श्यामा ने थाली वहीं रख दी और दौड़ी जाकर बक्से में से 14 आने निकाल लाई और देवर की जेब में वो 14 आने डालकर बोली धीरे से, वो उधर वाली कुंडी खटखटाना, मैं जागती रहूंगी दरवाजा खोलने के लिए। ठीक है, प्रेमवदा से सुखदेव का परिचय था। 2 साल पहले वो एक लड़की को पढ़ाने जाता था। वहीं प्रेमवदा से प्रथम उसका साक्षात्कार हुआ था, मिला था वो पहली बार। फिर वह परिचय प्रगाढ़ होकर रूप बदलने लगा और स्नेह की वर्षा होने लगी। एक दिन सुखदेव ने नुमाइश में दूर से प्रेमवदा के दर्शन भी करा दिए भाभी को। घर लौटने लगे तो रास्ते में भाभी चलते चलते बोली, हे भगवान, यही तुम्हारी प्रेमवदा है? रूप की जोत लिए सारी नुमाइश को चकाचौंध किए थी। हाय राम, मैं तो उसके पैरों की धोबन भी नहीं हूँ, कैसे जेठानी बन पाऊंगी? मुझे देखकर वो हंसेगी। सुखदेव सुनकर धीरे से बोला कि गला काट लूंगा। भाभी बोली, किसका गला काट लोगे? मेरा? सुखदेव कुछ नहीं बोला। ठंड पड़ने लगी थी और सुबह तड़के तड़के नहाकर रसोई चढ़ाते जब श्यामा को कपकपी लगने लगी तो उसने याद करके देवर का बक्स खोलकर वह पुराना स्वेटर निकाल लिया, जिसे कीड़ों ने जगह जगह से काटकर तरह तरह के बतायन और गवाक्ष बना दिए थे, हवा के आने जाने के, यानी कि छोटे छोटे छेद बना दिए थे। उसी स्वेटर को रोज सुबह पहन लेती और गर्मी पाकर कहती कि चलो अच्छा है, ये जाड़ा मजे से काट देगा। रात को सिनेमा देखा सुखदेव ने और सुबह सूरज चढ़े तक गहरी नींद ली। फिर भी देर का आलस्य न गया। एक जमाई लेकर छोटे भतीजे से बोला, चलो बेटा चाय पियाएं। लड़का कूद कर बोला, चाचा जी बिस्कुट भी खाएंगे ना? सहसा सुखदेव को याद आया कि चाय वाले के नौकर को उसने अपना स्वेटर देने का वायदा किया था। वो बक्सा खोलकर पुराना स्वेटर ढूंढने लगा। ठीक है, फिर स्वेटर ना मिला। एक एक करके सारे कपड़े बाहर निकाल के फेंक दिए। फिर स्वेटर के दर्शन भी नहीं हुए। अब वो सोचता है कि कहाँ गया। भाभी रसोई घर में बैठी दाल भीन रही थी।
उनसे आकर पूछा मेरा स्वेटर था एक पुराना, तो वो कहती वो मैंने ले लिया। तुमने कैसे ले लिया? सुखदेव ने माथे पर बल डाल के कहा। तुमने क्यों मेरा बक्सा खोला, क्यों ले लिया मेरा स्वेटर? भाभी ने शांत स्वर में कहा बेकार पड़ा था इसलिए निकाल लिया। सुखदेव ने स्वर को तेज करके कहा मुझसे बिना पूछे तुमने कैसे ले लिया? तुम मेरी चीज क्यों छूती हो? तो भाभी सुनकर चुप हो गई। सुखदेव ने उसी स्वर में कहा चलो अपने कमरे में ला देती हूँ स्वेटर, यही ला कर दो अभी फौरन। भाभी ने इधर को पीट करके स्वेटर उतारा, फिर उधर को मुंह करके शांत स्वर में कहा ये लो। सुखदेव क्षण भर भौचक्का सा खड़ा रहा। वह स्वेटर सामने पड़ा था और भाभी सिर झुकाए फिर दाल बीनने लगी थी। सुखदेव स्वेटर उठाने लगा तो एक बार भाभी के झुके मुख की ओर देखा, आंखों से आंसू टपक रहे थे भाभी के। ठीक है, ब्रजलाल ने खाना समाप्त करके पानी पिया और उठ गए। घड़ी की ओर देखते गए और कपड़े पहनते गए। फाइल संभाली और शीशे में अपना मुंह देखा और बाहर को बड़े की श्यामा ने रास्ता रोक कर कहा मेरे लिए एक स्वेटर ला दो। स्वेटर? पति ने झिड़की देकर कहा क्या कह रही हो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है और तुम स्वेटर की फरमाइश कर रही हो? सुखदेव से कह दो वो ला देगा। श्यामा ने सिर झुकाकर कहा तो मुझे कुछ रुपए दे दो, मैं आज मंगवा लूंगी किसी से। किसी से क्यों? ब्रजलाल ने जल्दी से 10 रुपए का नोट निकाल कर कहा सुखदेव ले आएगा। लो थामो। कहाँ है सुखदेव? सहसा बड़े लड़के ने हाँफते हुए आकर कहा माँ को एक कागज यार बोला लो पढ़ लो, चाचा जी ने दिया है। लो पेंसिल लो और ये जवाब लिखो। श्यामा ने हाथ का काम रोक कर अचरज से वह कागज पढ़ा। सुखदेव ने लिखा था मुझसे प्रोफेसर शर्मा की आज एक किताब खो गई है। आज उन्होंने अपनी किताब मांगी है, बाजार से खरीद कर ले आऊंगा। 10.5 रुपए चाहिए, आप किसी से उधार दिलवा दीजिए। मैं सुबह से रुपए के लिए कोशिश करता रहा पर कहीं नहीं मिले, आप कहीं से दिलवा दीजिए। भाई साहब से न कहिएगा, आपको मेरे सिर की कसम है। इति। श्यामा ने उसी कागज की पीठ पर लिखा मेरे पास 10 रुपए हैं, आप चाहें तो ले सकते हैं, 8 आने का इंतजाम आप कर लीजिए। रविवार को दोनों भाइयों का नियम सा था कि सुबह नाश्ता करके निकल जाते यार दोस्तों में और दोपहर को 12-1 बजे तक लौटने का नाम न लेते। वही आज भी हुआ। शामों को प्रेमवदा के घर जाना था। उसने जल्दी जल्दी रसोई बनाई, फिर समल सुधार कर वह जाने लगी, तैयारी करने लगी। शीशे के सामने जा खड़ी हुई, भौं के नीचे से गाल तक कालिक लगी दिखी। हथेली से रगड़कर उस कालिक को मिटाने लगी। आंखें मीच कर काफी देर तक रगड़ा, फिर जो आंखें उगाड़ शीशे में देखी तो सन्नाटा हो गया, सारा चेहरा काला हो गया था। सारे चेहरे पर वो कालिक जो है फैल गई थी। श्यामा ने घबराकर चारों नजर दौड़ाई कि कोई कहीं से देख तो नहीं रहा। फिर जल्दी से साबुनदानी उठाकर गुसलखाने की ओर भागी। मुंह धोया साबुन से, हाथ धोए साबुन से, फिर पैरों की ओर नजर गई तो पैर भी बहुत गंदे दिखे। तब फिर पैरों पे भी साबुन लगाए बैठी रही। आखिर सुखदेव ने ही वह निस्तब्धता तोड़ी। मुस्कुराकर मुंह खोल कर बैठा, बैठी क्यों हो, पैर धोकर हटो ना यहाँ से। तब मानो श्यामा की जो है चेतना वो लौटी, होठों में तनिक मुस्कुराई और जल्दी जल्दी पैर धोकर उठाई। वहां से कमरे में आकर शीघ्रता से साबुन की टिक्की एक कपड़े पर दबा दबा कर सुखाई, फिर बड़े जतन से उसे साबुनदानी में रख ले आई। सुखदेव पाइप खोलकर खड़ा था और जाने क्या सोचता पानी की धार को देख रहा था। खट से भाभी ने पैरों के पास वो साबुनदानी रख दी और लौट चली लंबे लंबे डग भरती। सुखदेव क्षण भर साबुनदानी को निहारता रहा, फिर उसने नीचे झुककर साबुन की टिक्की उठा ली और फिर त्वरित वेग से दूर जाती भाभी की ओर वह साबुन उसने जोर से फेंक दिया, पर साबुन भाभी के ना लगा। उसी क्षण ऊपर वाले मारवाड़ी सेठ सामने आ पहुंचे और जाने वे कैसे साबुन सेठ जी की तोड़ पर फटाक से लग गई। तो क्या कहते हैं, मार डाला रे। सेठ जी भी पेट पकड़कर बैठ गए। श्यामा ने पीछे घूमकर देखा और सुखदेव ने भी देखा। घबरा कर वे सेठ जी के पास दौड़ा आया और दोनों हाथों से उनकी वजीरें उठाता बोला, अभी इधर एक बंदर कूदा था, मैंने देखा था, उसके हाथ में ये साबुन था। सेठ जी ने एक हाथ की टेक जमीन पर लगाई और दूसरे में हाथ में सामने पड़ा साबुन लेकर उठ बैठे। किसी तरह फिर उस साबुन को लोट पोट कर निहारा और सुखदेव की ओर तिरछी नजर से ताककर बोला, साबुन तो नया है, 6 आने को मोल दे गए हनुमान कि नया साबुन है, बंदर जो है तुम्हें 6 आने का सामान दे गया। तभी प्रेमवदा ने उसी विनम्र टोन में कहा, मैं सच कह रही हूँ, दीदी ने जाने कितनी बार उनके मुंह से ये बात सुन चुकी हूँ कि मेरी भाभी के सामने लक्ष्मण की सीता भी तुच्छ है।
कितनी ही बार तुम्हारी बड़ाई करते करते, तुम्हारी बातें सुनाते सुनाते आंखों में आंसू भर लाए हैं और भरे गले से कहा है कि भाभी मेरी इस धरती की माता की तरह है, ऐसी ही सहनशील, ऐसी ही विशाल, ऐसी ही महान। मुझसे कहते थे कि उनकी सेविका बनकर जीवन सफल कर लेना अपना, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाएंगे। कहते कहते प्रियंवदा का स्वर करुण हो उठा और नैन गीले हो गए। श्यामा नहीं बोली, बोल नहीं पा रही थी, उसके कंठ में जाने क्या आकर अटक गया था। तभी सहसा प्रियंवदा की माँ ने आकर कहा, बेटी चलो खाना खाओ। रमाशंकर प्रियंवदा का बड़ा भाई था, उसकी चौक में बहुत सी दुकानें थी, पत्नी उसकी मर गई थी, घर का करता धरता जो है वही था। फिर रमाशंकर व्यस्त होकर श्यामा के लिए स्वयं थाली लगा रहा था कि वह आ पहुंची। अम्मा जी भीतर जाने क्या लेने गई कि वे चट से श्यामा कढ़ाई के पास आ बैठी और एक पूरी बेलकर गरम घी में छोड़ दी और प्रसन्न मुद्रा से बोली, आज भैया को मैं बनाकर खिलाऊंगी। उसी सजी थाली में रमाशंकर भैया को खिलाकर श्यामा चूल्हे के पास से उठ आई। फिर पास खड़ी प्रेमवदा का हाथ पकड़कर खींचती बोली, आओ सखी, मुझे तो बड़ी भूख लगी है, अम्मा हम लोगों को खाना परोस जाओ। अम्मा ने धड़कता के लेजर लिए पूछा, तो फिर बेटी मैं कल रामा को भेजूं बड़े दामाद के पास? श्यामा ने मुंह सिकोड़कर कहा, बड़े दामाद कौन खेत की मूली है? अम्मा तुम बड़ी बेटी की इज्जत गिराओगी क्या? तुम्हारी बड़ी बेटी ने जो कुछ कह दिया उसे पत्थर की लकीर समझो। फिर अम्मा मुंह देखने लगी बड़ी बेटी की। तब बड़ी बेटी ने तब तनिक नाराज होकर कहा, तुम्हें यकीन नहीं हुआ क्या अम्मा? अरे मैं कहती हूँ सुखदेव के साथ प्रेमवदा की शादी होगी 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 बस। रमाशंकर भी पास खड़ा हुआ था। श्यामा ने उसकी ओर देखकर पूछा, भैया अपनी दुकान पर साबुन भी बिकता है ना? तो वो कहती है, बहुत साबुन बिकता है। तब एक शर्त है, श्यामा ने उंगली उठाकर कहा। अम्मा का दिल धड़कने लगा। रमाशंकर भी घबराया कि हे भगवान, क्या शर्त पता नहीं इसकी। श्यामा उंगली उठाकर बोली, भैया तुम्हें हर महीना मुझे एक साबुन की टिक्की देनी होगी, ठीक है? बोलो हामी भरते हो? रमाशंकर ठाका मारकर हंस पड़ा और सारा घर हंस रहा था। तो आशा करती हूँ कि पाठ आपको अच्छा भी लगा होगा और बहुत अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।